guys, what's up? Welcome to day 2 of our basic to advanced makeup course. I hope आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा. फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा रहेगा, गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर आपको प्रोफेशनली मेकअप सीखना है तो, क्योंकि उस वीडियो में सब कुछ हमने स्किन प्रेपिंग के बारे में जाना. स्किन टाइप, स्किन कौन से टाइप कितने होते हैं, कौन से स्किन टाइप पे कौन से स्किन केयर यूज किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन प्रेपिंग. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑल अबाउट प्राइमर. देखो, मैंने पहले भी बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं वीडियोस बहुत एकदम स्लो पेस में बनाऊंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, क्योंकि हर एक टॉपिक के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स होता है. तो मुझे रश नहीं करना है कि चलो फटाफट 10 टॉपिक बेस के ऊपर फटाफट कर दिया तो पूरा फाउंडेशन, करेक्शन, कॉम्पैक्ट सब कुछ हमने एक ही वीडियो में कर दिया. वैसे मैं नहीं सिखाती. आई टीच इन अ वेरी स्लो पेस, तो आपको बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा. तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे. टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बोला है, अभी आपको कॉन्स्टेंटली मेरे बेसिक टू एडवांस सिर्फ मेकअप के कोर्सेज के वीडियोस मिलेंगे. अगर बीच में कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च हुआ या कुछ मुझे लगा वीडियोस बनाने के लिए तो ही मैं बीच में डालूंगी, अदरवाइज हमारा यही वीडियो आएगा. एंड आई विल बी पोस्टिंग एवरी ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे. वीक में 4 दिन मेरे वीडियोस आएंगे ये मेकअप के कोर्स के बारे में. प्राइमर होता क्या है? देखो, प्राइमर के बारे में हम सबको पता रहता है कि प्राइमर इज टू मेक योर मेकअप लास्ट. वो आपके स्किन को, आपका जो मेकअप है उसको पकड़ के रखते हैं, ऑल ऑफ दैट, विच इज वेरी राइट. ओके, बट लेट्स गो ऑन डीप थियोरी वाइज कि जो प्राइमर होता है वो हम क्यों लगाते हैं, वो लगाना बहुत जरूरी है क्या? नहीं. देखो, प्राइमर जो होता है वो एक टाइप का होल्ड होता है. जैसे वो वर्ड से समझ में आता है कि प्राइम, हम चीजों को प्राइम करते हैं, हम हमारे स्किन को रेडी कर रहे हैं. जो हमारे मेकअप के बाद, स्किन केयर के बाद का जो स्टेप है, दैट इज अवर मेकअप, उसको पकड़ने के लिए हम प्राइमर को पहले लगा दें ताकि हमारे स्किन को ज्यादा हार्म ना हो मेकअप से, या हमने जो स्किन केयर किया है उसका बेनिफिट हमको ज्यादा मिले, इसीलिए हम प्राइमर लगाते हैं. क्या ये जरूरी है कि आपको हर टाइम प्राइमर लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. मैं अपनी बात कर रही हूँ. मैं हमेशा हर लोगों को या हर स्किन टाइप को, हर स्किन इश्यूज को, या एवरी सीजन में मैं कभी भी हमेशा प्राइमर लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ. देखो, आपको स्किन जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप प्रीवियस का वीडियो देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा. देखो, फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन ऐसी स्किन होती है, उनकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन एंड स्टिकीनेस ज्यादा होती है, तो उनके फेस में ऑटोमेटिकली आप कुछ भी मेकअप करें तो वो मेकअप निकलने के चांसेस ज्यादा होते ही है. इसके वजह से हम अगर प्राइमर उनके फेस पे कंपलसरी लगाएंगे तो उनका जो मेकअप है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग लास्टिंग होगा, ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट जो है वो आपको बेटर देगा. तो ऑयली स्किन पे ऊपर प्राइमर जो है वो कंपलसरी है. ड्राई स्किन के ऊपर कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं. अगर आपने बहुत अच्छा खासा स्किन प्रेपिंग किया है, अच्छा खासा मॉइस्चराइजर, सीरम्स, फिक्सर्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड उसके बाद आप डायरेक्टली फाउंडेशन से चालू करते हो, फिर भी उनका मेकअप बहुत अच्छा खासा रहने वाला है. तो हर स्किन टाइप के ऊपर आपको प्राइमर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको जानना है कि प्राइमर किसके ऊपर लगाना है, ठीक है? इसलिए हम स्किन टाइप्स के बारे में भी सीखेंगे और कौन सा प्राइमर किस स्किन पे जाएगा, और प्राइमर अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं. बहुत सारे प्राइमर्स के ऑप्शंस भी है मार्केट में, सिर्फ 1-2 प्राइमर्स नहीं है, बहुत सारे प्राइमर्स है. तो हम सब कुछ सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी. तो व्हाट इज अ प्राइमर? प्राइमर इज अ स्टेप आफ्टर योर स्किन केयर एंड बिफोर योर मेकअप, विच इज ऑप्शनल. ये जरूरी नहीं है ये करना ही है कि हमेशा हर स्किन टाइप को करना है, ऑप्शनल है. प्राइमर इज नॉट कंपलसरी गाइस. मुझे पता है कि बहुत जन को ये बहुत ऐसा बड़ी बात लगी रहेगी कि ऐसा कैसे, प्राइमर तो हमने सब जगह पे देखा है, होता ही है, बट इट इज नॉट कंपलसरी. जब भी आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना है, जब भी आपको बहुत टाइम तक मेकअप को टिका के रखना है, तभी जो प्राइमर होता है वो बहुत कंपलसरी हो जाता है. पर अगर आपको 2-3 घंटे के लिए, आप समझो मार्केट जा रहे हो, आपको शॉपिंग को जा रहे हो, तो आपको प्राइमर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. यू आर गेटिंग मेकअप तो आप ऐसे भी करने वाले हो, राइट? बट प्राइमर की जरूरत है. अगर आप नाइट टाइम पार्टी को जा रहे हो तभी आपको जरूरत है प्राइमर की? नहीं, बिकॉज आप स्वेट नहीं होने वाले हो, आप आराम से एसी में बैठने वाले हो हॉल में, तो आपको प्राइमर की क्या ही जरूरत है. बिकॉज आप जितने ज्यादा स्टेप्स अवॉइड करते हो, आपका मेकअप बहुत ज्यादा फ्लॉलेस दिखता है. दैट इज द ट्रूथ बिहाइंड मेकअप. आपको मेकअप को फ्लॉलेस भी दिखाना है, नेचुरल भी दिखाना है, आपको स्टेप्स कम भी करने हैं. तो कैसे करना है ये हम हमारे वीडियो से जानेंगे. तो प्राइमर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ये बेस के थ्योरी के वाइज में मैंने बता दिया कि बहुत ज्यादा ऑप्शनल है प्राइमर. अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला स्किन टाइप के हिसाब से, अभी अगर आपकी क्लाइंट की स्किन जो है वो ऑयली है तो प्राइमर जो है वो मस्ट हो जाता है. अभी प्राइमर्स के टाइप भी हम सीखेंगे. पहले हम जानते हैं किसको प्राइमर की ज्यादा जरूरत होती है. जो ड्राई स्किन होती है उनको ऑप्शनल होता है, उनको आप लगा भी सकते हो, आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, डिपेंडिंग कि उनको कौन से इवेंट के लिए उनको रेडी होना है. अगर उनको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए या उनको पार्टी मेकअप चाहिए या वो ब्राइड है तो प्राइमर ऑफकोर्स कंपलसरी होता है, राइट? अगर कॉम्बिनेशन स्किन है
तो ऑफकोर्स आपको पूरे फेस में लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनका जो टी जोन होता है उसमें ही, सिर्फ टी जोन में आपको प्राइमर जो है वो लगाना होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा फेस होता है, दैट इज दैट चीक एरिया, सी सेक्शन इसको हम बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी ऑयल का प्रोडक्शन कम ही होता है, ड्राई स्किन होती है वहां पे। यहाँ पे जो होता है उनका टी जोन, वहां पे स्किन उनकी ऑयली होती है, मेकअप निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हम प्राइमर्स लगाते हैं। प्राइमर्स के टाइप्स के बारे में डेफिनेटली सीखेंगे, होल्ड विथ मी। तो ये मेन हमारी स्किन टाइप्स होती है, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन। जैसे अगर आपके पास एक्ने प्रोन स्किन आ गई तो उनको कैसे प्राइमर लगाना है। बहुत ज्यादा मच्योर स्किन आई, मच्योर स्किन को प्राइमर अवॉइड ही करना है, क्योंकि मच्योर स्किन में ऑलरेडी ड्राइनेस ज्यादा होती है। ये एक सीधा चीज आप समझिए। तो मच्योर स्किन में आप जितना हो सके, बहुत आपके पास 45 प्लस जो विमेन आती है उनको आपको जो प्राइमर है वो अवॉइड ही करना है, आपको लगाना नहीं है। और उनके फेस पे मेकअप जो है वो भी बहुत कम लगाना रहता है। उनके फेस पे जो लिक्विड जो केकी फाउंडेशंस होते हैं या हैवी फाउंडेशंस होते हैं वो वैसे भी जाते नहीं है। उनका भी हम डिटेल में जानेंगे धीरे धीरे करके, पर मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी जैसे जैसे उम्र होती है ना, हमारे स्किन से जो वाटर होता है या इलास्टिसिटी होती है स्किन की, जो एक जो ग्लॉसीनेस होती है नेचुरल, जो ऑयल होता है वो प्रोडक्शन होना कम हो जाता है। ओके, नेचुरली वो नेचुरल चीज होती है। तो उसके वजह से किधर तो जब भी आप उनके ऊपर प्राइमर लगाते हो तो किधर तो उनकी स्किन और ड्राई हो जाती है। प्राइमर इज मेंट टू मेक योर स्किन ड्रायर एंड होल्ड योर मेकअप। ओके, नाउ प्राइमर्स अभी मार्केट में बहुत ऑप्शंस आ गए, इसकी वजह से मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू बता दिया। अभी हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत है अभी, नेचुरल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए कि एक बार करके आपको वैसा रिजल्ट मिल जाता है। देखो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला प्राइमर में एक टाइप नहीं होता, दो नहीं, वी हैव 7 टाइप्स ऑफ प्राइमर्स। ना देखो, मैंने ये बहुत प्रॉपर्ली सेग्रीगेट किया है। आप इसमें एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, डिपेंडिंग आपके पास कैसे क्लाइंट्स है या आपको पर्सनल आपके यूजेज के ऊपर होता है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल के लिए चाहिए तो आप एक ही प्राइमर ले लो। अगर आपको आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो डेफिनेटली आपके पास इतना सब रहना ही चाहिए। धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि कौन सा प्राइमर कौन से स्किन टाइप पे जाता है या कौन सा आपको कभी लगाना है, व्हाटएवर। सो आप लिखते जाना, क्योंकि मैं सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगी। तो प्लीज हियर टू मी एंड मेक श्योर कि आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके नोट्स आपके लिए बहुत मैटर करेंगे। मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाती जाऊंगी। ठीक है, नाउ द फर्स्ट प्राइमर इज बहुत फेमस प्राइमर जो हर पर्सन के पास होता है, दैट इज सिंपल सिलिकॉन प्राइमर्स। सिलिकॉन प्राइमर्स क्या होता है, वो एक टाइप का जेल होता है जो बेसिकली हर स्किन टाइप पे जाता है। तो मेरे पास सिलिकॉन प्राइमर्स बहुत सारे मैं आपको दिखा सकती हूँ। मेरे पास इनसाइड का ये सिलिकॉन प्राइमर है, देन आई हैव द प्लम सिलिकॉन प्राइमर, नायका का सिलिकॉन प्राइमर है, देन मेरे पास C2P का भी सिलिकॉन प्राइमर है। तो बेसिकली इसका जो टेक्सचर होता है आप सबको पता रहेगा सिलिकॉन प्राइमर कैसे होता है। इट्स लाइक अ जेल और ये बहुत स्मूथ होता है और ये हर स्किन पे जाता है। ओके, सो सिलिकॉन प्राइमर आप लिख सकते हो फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो अगर आपको एक ही प्राइमर लेना है तो यू कैन डेफिनेटली गो विद सिलिकॉन प्राइमर्स, हर स्किन टाइप पे ये जाता है। बट आपको ये हर इवेंट को या हर मौसम में सीजन में नहीं लगाना है। आपको देखना है कि अगर मेकअप को लॉन्ग लास्ट करना है तभी आपको प्राइमर्स को ज्यादा लगाना है, अदरवाइज यू कैन अवॉइड प्राइमर्स। ओके, तो सिलिकॉन प्राइमर सबसे ज्यादा मोस्ट यूज प्राइमर्स होता है एंड बहुत ज्यादा ब्रांड्स बनाते भी है इसलिए। उसके बाद वी हैव प्राइमिंग ऑयल्स। नाउ प्राइमिंग ऑयल्स जो होता है इट इज वन टाइप ऑफ सिलिकॉन प्राइमर ओनली, बट वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जैसे मेरे पास स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड फाइन प्राइमर ऑयल है, तो दिस इज फॉर स्पेसिफिकली थोड़ी ड्राई स्किन जब होती है तो इसका जो ऑयल, तो इसमें थोड़ा ऑयल वर्जन भी होता है, उसके साथ इसमें थोड़ा सिलिकॉन भी होता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है फॉर ड्राई स्किन स्पेसिफिकली। या मैं आपको और एक ऑप्शन बता सकती हूँ, यूरोप गर्ल का भी ऐसे एक प्राइमिंग ऑयल आता है जो सीरम के जैसे भी आप लगा सकते हो। तो इसका आप कंसिस्टेंसी देखो, ये बहुत ज्यादा लिक्विड ही होता है, तो ये आपको प्राइमिंग का भी काम करता है और ये आपको एक टाइप का एक ग्लॉसी इफेक्ट भी देता है स्किन के ऊपर। जो ड्राई स्किन होती है उनको ऐसी सीरम्स आप लगा सकते हो। जब आप विंटर में काम करते हो कोई भी स्किन टाइप के ऊपर, तभी आप ऐसे प्राइमर लगा सकते हो जो आपको ग्लो भी देगा, आपके मेकअप को होल्ड भी करके रखेगा। तो दैट इज हाउ आपको प्राइमर्स को लगाना है। ओके, नाउ देखो सिलिकॉन जो प्राइमर होता है वो थोड़ा जेल टेक्सचर में होता है, जैसे मैंने आपको दिखाई है। जो प्राइमर्स होते हैं वो थोड़ा थिक होता है एंड ये जो प्राइमिंग दूसरे वाले होते हैं दैट इज प्राइमिंग ऑयल, ये थोड़ा लिक्विड टेक्सचर में होता है। इतना ही फर्क है, ये क्रीम टेक्सचर में होता है, ये लिक्विड टेक्सचर में होता है, यही फर्क है। ओके, आपको सब कुछ लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग यू, मेरे पास जो जो चीजें वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देन वी ऑल्सो हैव मैटिफाइंग प्राइमर। तो अगर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन आपके पास आई है, उसके फेस में मेकअप नहीं रहता, आपको वाटर रेजिस्टेंट मेकअप करना है कि स्वेट हो रही है या वो पानी लग रहा है फेस पे, ब्राइड है वो स्पेसिफिकली, तभी आपको ऐसा मेकअप करना है कि उसका मेकअप हटे ही ना, उसका मेकअप उसके प्राइमर उसके मेकअप को पकड़े रखे, तभी आपको मैटिफाइंग प्राइमर्स जितना हो सके तभी आपको मैटिफाइंग प्राइमर लगाना है। तो बहुत सारे उसमें आप सिलिकॉन प्राइमर भी डेफिनेटली लगा सकते हो। मेरे पास जो है मैं आपको दिखाती हूँ,
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आई हैव द रिमेल लंडन का मैटिफाइंग प्राइमर। तो इसका जो टेक्सचर है ना, ये बहुत ज्यादा ड्राइंग है, आपकी स्किन को फटक से ये ब्लर इफेक्ट कर देता है। तो आप वैसे प्राइमर्स लगा सकते हो। इवन पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर जो है, मैटिफाइंग प्राइमर डर्माको का, तो इसमें ये पोर मिनिमाइजिंग भी है और ये मैटिफाइंग भी है। तो मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर आजकल, जैसे मैंने बोला है ना, ब्रांड्स ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे कि आपको एक प्रोडक्ट में 2 से 3 से 4 काम आपका हो जाए। दैट्स द रीजन ब्रांड्स आर मेकिंग इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज इन वन प्रोडक्ट, ताकि हर पर्सन को 10 प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे मैं आपको बोलूँ प्राइमर्स में मेरे पास कितने ऑप्शंस है, हमेशा आई कैन नॉट टेक ऑल ऑफ दिस टू माय क्लाइंट्स। मुझे एक ही या 2 ही प्रोडक्ट चाहिए जो मुझे पता है बेस्ट है या उनके स्किन पे जाएगा। ठीक है, तो उसको मैटिफाइंग प्राइमर बोलते हैं। अगर आपको डिफरेंस जाने की, आप मुझे बोलोगे कि सिलिकॉन प्राइमर्स एंड मैटिफाइंग प्राइमर में क्या फर्क होता है, तो सिलिकॉन प्राइमर जो होता है उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है। तो दैट इज मैंने आपको बोला कि हर स्किन टाइप, भले वो ऑयली हो या ड्राई हो, ड्राई स्किन को तो ऑलरेडी मॉइस्चर की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोग ने स्किन उनका प्रेप इतना अच्छे से किया। हमने उनको अच्छे से फेस वॉश किया, टोनर्स लगाया, हाइड्रेटिंग मिस्ट लगाया, जेल मॉइस्चराइजर, क्रीम मॉइस्चराइजर, इतने प्रोडक्ट्स के बाद जब भी हम उनको प्राइमर्स भी लगाते हैं, तो प्राइमर्स भी हम ऐसे लगाते हैं जिनमें हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हो, ताकि उनके स्किन की जो ड्राइनेस है वो भी जाए और उनको जो मेकअप होल्ड करने का हमको मेन प्राइमर लगाने का रीजन है वो भी उनको मिले, राइट। तो इसके वजह से हम प्राइमर्स लगाते हैं। तो जब भी हमारे पास, इसके वजह से जो सिलिकॉन प्राइमर है उसमें मॉइस्चर की मात्रा होती है, ज्यादा नहीं होती पर होती है, इसकी वजह से वो हर स्किन टाइप पे जाता है। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू ओनली मैटिफाइंग का मतलब क्या है कि वो सिर्फ ऑयली स्किन पे जाएगा, क्योंकि वो स्किन को मैट करेगा ना। ड्राई स्किन की स्किन ऑलरेडी मैट होती है, ऑलरेडी ऑयल नहीं होता, ऑलरेडी उनके स्किन में कुछ भी ग्लॉसीनेस होती नहीं है। तो हमको उनको देना ही है, क्या देना है हमको उनको मॉइस्चर देना ही है ड्राई स्किन को। दैट्स द रीजन हम उनको सिलिकॉन प्राइमर्स या प्राइमिंग ऑयल्स ऐसे प्रोडक्ट्स लगाते हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे और प्राइमर्स के ऑप्शन है। तभी यू कैन हैव मैटिफाइंग प्राइमर। जब भी समर का सीजन होता है, गर्मी का बहुत सीजन है, तभी हमारे पास ब्राइड्स आ गई, या खुद के ऊपर तभी मेकअप करना है, पार्टी के लिए वैसे मेकअप करना है, या बंदी नाचने वाली है बहुत ज्यादा, तभी हम मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, क्योंकि उसकी स्किन ज्यादा ऑयल नहीं प्रोड्यूस करेगी। देखो स्किन हमारी नेचुरल है, ऑयल भी निकलने वाला है, स्वेट भी निकलने वाला है नेचुरली, पर ये प्रोडक्ट्स लगाने से क्या होता है, वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, उतना ही फर्क है। ओके, तो ये हमारे मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद देन वी हैव पोर एंड पुट्टी प्राइमर। ये बहुत ज्यादा फेमस है पोर प्राइमर, जो हमको सबको पता है कि क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन के फेस के ऊपर बहुत टेक्सचर है, खड़बड़ा जिसको हम बोलते हैं, या गड्ढे हैं, छोटे छोटे एक्ने की वजह से, ये मेरे स्किन पे भी इशू है, मेरे चीक्स में छोटे छोटे पोर्स है, तभी हम उनको कुछ भी जब प्राइमर लगाते हैं ना, तो प्राइमर क्या होता है, फेस के ऊपर ही रह जाता है। हमें क्या करना है कि वो जो फेस है, वो जो गड्ढे है, उसको भर देना है। तो पुट्टी प्राइमर जो होता है, या पोर प्राइमर जिसे हम बोलते हैं, वो एक टाइप का सीमेंट का काम करता है, उस पोर को भर देता है, उसकी वजह से उसको पोर प्राइमर बोलते हैं। तो ये भी एक ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा यूज होता है स्पेसिफिकली फॉर ब्राइड्स, जिनके फेस में बहुत ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड है, टेक्सचर है। तो बहुत फेमस, तो एल्फ का पुट्टी प्राइमर सबको पता रहेगा कि ये ऐसा इसका टेक्सचर होता है, और ये आपके फेस को ऐसे अच्छे से भर देता है। और इसको लगाने का भी जो ये होता है, तरीका होता है, उसको आपको ऐसे भर के लगाना है। व्हेन यू आर टेकिंग अ पोर प्राइमर, आपको उसको अंदर घुसाना है आपके फेस के पोर्स के अंदर। ओके, तो ये आपको लगाना है। तो इसमें भी एक तरीका ऐसा होता है कि पूरे फेस में, तो सबके फेस में गड्ढे नहीं होते, मोस्टली जो गड्ढे होते हैं या जो हम छोटे छोटे होल देखते हैं, पोर देखते हैं, वो हमारे चीक्स में ही होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा जो पोर प्राइमर है, पहले हम उसको अपने चीक्स पे लगाते हैं, और बाकी के फेस को हम नॉर्मल सिलिकॉन प्राइमर या कोई भी मैटिफाइंग प्राइमर ऐसे प्रोडक्ट्स लगाते हैं। तो आप वैसे 2 प्राइमर्स को मिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जानना है कि कैसे प्रोडक्ट्स को लगाना है। ओके, मोस्टली क्या होता है, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिसके जैसे मैंने आपको बोला, स्किन बहुत ऑयली है, स्किन में बहुत टेक्सचर है, एक्ने भरे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनके चीक्स के एरिया में पूरा पोर प्राइमर लगा देती हूँ, और बाकी का जो सी सेक्शन है या अपना जो राउंड पार्ट है, वहां पे मैं उनको सिलिकॉन प्राइमर लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है, हर डिफरेंट एरिया में अलग इश्यू होता है। तो ऐसा नहीं एक ही प्रोडक्ट पूरे फेस पे लगा दो, ऐसा नहीं होता है, हर एरिया में अलग इश्यूज होते हैं, तो हमको टैकल भी वैसे करना रहता है। तो पोर प्राइमर का ये काम होता है। तो इट वर्क्स एज अ सीमेंट, जो आपके गड्ढे को भर देता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पुट्टी प्राइमर है। दूसरा मेरे पास C2P का भी पोर प्राइमर, ये भी बहुत अच्छा है। इसका कलर हमेशा आपको पोर प्राइमर का थोड़ा लाइट पीच कलर दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर वैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके बाद शुगर का भी एक पोर प्राइमर आता है, वो भी बहुत अच्छा है मेरे पास, वो बहुत ज्यादा है, मेरे पास वो 3 है पोर प्राइमर शुगर का, बहुत वो उसका भी टेक्सचर ऑलमोस्ट, अगर आपके पास C2P का एक्सेस नहीं है, आप शुगर का भी ले सकते हो। बहुत, ये सब आपको 500-600 के रेंज में आ जाएंगे। बट देन वी हैव
मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग प्राइमर ना। अगर आपके पास एक्सट्रीमली ड्राई स्किन आ गई तो आप उनको कोई भी सिलिकॉन प्राइमर लगा दो या पोर प्राइमर, उनके फेस पे वो नहीं टिकेगा, उनकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। जितना अभी तक हम लोगों ने प्राइमर के बारे में पढ़ा वो मोस्टली ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन पे ज्यादा जाता है, सिलिकॉन ऑयल स्किन पे जाता है। बट जब आपके पास एक्सट्रीमली ड्राई स्किन जब आती है या एक्सट्रीमली विंटर सीजन पे आपको कोई क्लाइंट पे मेकअप करना है जो बहुत ज्यादा स्किन उनकी ड्राई है, फ्लेकी है, उन पे ये सब प्राइमर बिल्कुल नहीं जाता। तभी हमको ऐसे प्रोडक्ट लगाना है जो मॉइस्चराइजिंग का भी काम दे और प्राइमिंग का भी काम दे। मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये स्किन केयर इतना करूँ, फिर प्राइमर भी लगाऊँ, फिर मेकअप स्टार्ट करूँ। इसके वजह से मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जो 2 in 1 होता है, जिसके अंदर मॉइस्चराइजर भी होता है और प्राइमर दोनों होता है। तो वो आप एक ही बोलो ना, तो आप हर स्किन को वो लगा सकते हो। ऑयली स्किन पे भी मोस्टली वो जाता है। ओके, तो बहुत फेमस वैसा एक प्राइमर है जो प्ल्यूम का है। पहले उसका ब्रांड प्ल्यूम था, अभी प्रॉश है। प्रॉश का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर, तो वर्ड से पता चलता है कि आपको मॉइस्चर भी देगा। एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। ये बहुत बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं एंड उनके रिव्यू से मैंने ये प्रोडक्ट लिया था। एंड जेन्युइनली दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड। मेकअप को बहुत अच्छे से होल्ड करता है। मेरी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, फिर भी आई लव दिस प्रोडक्ट। तो आप जान सकते हो कि देखो ये मॉइस्चराइजिंग होके भी ये मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मेरी स्किन भले ऑयली है पर फिर भी मुझे मॉइस्चर की जरूरत होती है। हमेशा मेरी स्किन में ये नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता। तो आई विल नॉट यूज दिस इन समर सीजन। ऑफकोर्स समर में तो ऑटोमेटिकली मेरे स्किन से स्वेट निकल रही है या बहुत ज्यादा मॉइस्चर निकल ही रहा है। मेरे को ज्यादा कभी अच्छा लगेगा विंटर सीजन में, जब भी मेरी स्किन ड्राई हो रही है या मुझे रात को मेकअप करना है, तभी मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने रहते हैं। तो इट इज ऑन हाउ यू यूज योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद इसका कम बजट में स्विस ब्यूटी का भी फ्लॉलेस मॉइस्चर प्राइमर है। ये भी बहुत अच्छा है। वर्ड से हमको ना पैकेजिंग में ब्रांड सब कुछ हमको लिख के देते हैं। तो ऐसे ना हम लोग इतने भी अनपढ़ नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाते, राइट। तो इसमें बोला गया है दिस इज मॉइस्चर एंड प्राइमर। इसका जो टेक्सचर है थोड़ा थिक है एंड इसका टेक्सचर थोड़ा लाइट है, इतना ही फर्क है, बट दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है। तो ये भी आपको मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ। उसके बाद देन वी हैव मिलानी का ऑल्सो प्राइमर, परफेक्शन फेस प्राइमर हाइड्रेटिंग। इसमें भी और ऑल्सो ऐसा जरूरत नहीं है जो हाइड्रेटिंग प्राइमर रहता है उसके अंदर ऑयलीनेस ज्यादा जरूरत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो सब प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, सब मेरे पास ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स है। इसके अंदर ऑयल नहीं होता जिससे आपकी स्किन बहुत ऑयली होगी। इसके अंदर हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। देखो ऑयल अलग चीज होती है, हाइड्रेशन मॉइस्चर दोनों अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में होना है। ऑयल जो होता है वो आपके स्किन के ऊपर ही रहता है, वो स्किन के अंदर बिल्कुल नहीं पेनिट्रेट होता, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो हैवी होता है। उसका दूसरा साइड में जो मॉइस्चराइजर और हाइड्रेशन का हम लोग बात करते हैं, जो क्रीम्स होते हैं, उसका टेक्सचर भले उसके अंदर हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स है पर वो आपकी स्किन के अंदर जाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम शोइंग। कि मिलानी का भी, ये मेरे पास मिनी साइज है। मिलानी थोड़ा एक्सपेंसिव है तो मैंने 10 ml का लिया था। ये भी बहुत अच्छा है। तो दिस इज अ हाइड्रेटिंग वन जो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे और उसके बाद एमरोलिस भी एक वैसा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर प्राइमर का भी काम करता है। वो बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं। मेरे पास वो पर्सनली नहीं है क्योंकि उसका ड्यूप ऑप्शन सेटिफिल है, वो भी बहुत वैसा अच्छा है। और दूसरा ड्यूप मैं आपको इमोलिन भी दे सकती हूँ। ये मेडिकल ब्रांड है तो ये आपको केमिस्ट में ही मिलेगा, बट ये भी बहुत वैसा ही काम करता है ना। दिस इज वेरी गुड फॉर कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन। ऑयली पे भी जाएगा बट एक्सट्रीमली ऑयली पे नहीं जाएगा ये। इसका भी वैसा ही काम है, इसका टेक्सचर भी बहुत जेल जैसा है एंड वो ही काम करता है, मॉइस्चराइजिंग प्राइमर का ये काम करता है। तो ये आप अगर सिर्फ प्राइमर के हिसाब से लगा रहे हो तो नहीं मतलब है। दिस इज 2 in 1। तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, आपको फटाफट मेकअप कंप्लीट करना है, तो तभी आप ऐसे प्रोडक्ट्स डेफिनेटली लगा सकते हो। तो ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद देर इज ऑल्सो फ्रॉम शुगर एक्वाहॉलिक प्राइमर। इसमें मॉइस्चराइजिंग प्राइमर ही इसको बोला गया है, तो नाम से ही पता चलता है इसके अंदर मॉइस्चर भी है एंड प्राइमर दोनों का इफेक्ट करता है। तो इनका टेक्सचर जो होता है मॉइस्चराइजिंग प्राइमर का कैसा होता है कि इसमें क्रीम का भी आपको टेक्सचर फील होगा लाइक अ मॉइस्चराइजर, एंड आपको प्राइमर का भी इफेक्ट फील होगा। जो स्टिकीनेस होता है जिसको हम बोलते हैं चिपचिपाहट, जो आपके मेकअप को पकड़ के रखता है, वो भी उसके अंदर होता है, ठीक है। मैं आपको 2 प्राइमर्स दिखाना भूल गई जो मैटिफाइंग में पोर प्राइमर में आता है। एक तो रिकॉर्ड का बहुत फेमस प्राइमर है ये, दिस इज मैटिफाइंग प्राइमर। अगेन बहुत ऑल मेकअप आर्टिस्ट हैव यूज्ड दिस एंड टॉक्ड अबाउट दिस। रिकॉर्ड का बहुत अच्छा, जेन्युइनली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। मैंने इसके बारे में बताया भी था एक हॉल में। बहुत अच्छा प्राइमर है। इसका फुल साइज भी आता है, दिस इज द स्मॉल साइज जो 295 का है। एंड ऑल्सो इनसाइड का बहुत फेमस पोर प्राइमर, इनका इनसाइड का सिलिकॉन प्राइमर भी मेरे पास है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, एंड उनका पोर प्राइमर भी मेरे पास है। दोनों बहुत अच्छे हैं। तो आपको चीपर वर्जन में चाहिए तो आप ये सब भी
रख सकते हो, ठीक है। अगर आप पर्सनली बहुत आपके अच्छे क्लाइंट्स को मेकअप कर रहे हो तो डेफिनेटली अवॉइड करो थोड़े चीप ब्रांड्स, अच्छे खासे 500-600 के प्रोडक्ट्स ले लो, क्योंकि वो आपको बहुत टिकेगा पर आपको रिजल्ट अच्छा खासा देगा। तो वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा चीप प्रोडक्ट के साथ आपके क्लाइंट के ऊपर काम मत करो, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहे हैं, आपको रिजल्ट भी उनको वैसा देना है, ठीक है। अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हो, तभी डेफिनेटली आप 100, 150, 200 तक आप रह सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्राइमर, दैट इज आ प्राइमर स्प्रे, जिसको प्रेप मिस्ट भी बोलते हैं। तो ये हम कभी लगाते हैं मोस्टली जब भी स्किन बहुत ड्राई होती है, हमको 2-3 लेयर ऑफ मिस्ट या 2-3 लेयर ऑफ मॉइस्चर भी देना है, प्राइमर भी लगाना है, तभी हम लोग वैसे प्रोडक्ट्स लगाते हैं। देखो मैं आपको ये जो सब नॉलेज दे रही हूँ इसका मतलब नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट लेना ही है, बिकॉज हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे को हर चीज आपको बताना है कि मार्केट में ये सब होता है, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेना, अपना क्लाइंट बेस के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेना। मेरे पास ये 4 साल पहले एक प्रोडक्ट ही रहेगा मेरे पास, 1 या 2। अब भी मेरी वैनिटी बढ़ गई है क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स सीखने आते हैं, तभी जाके मैं खुद मेकअप के रिव्यूज करती हूँ, तभी जाके मैंने ये प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो मेरा यूज हो जाता है। ओके, तो आपको हमेशा जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको मैंने 6-7 जो प्राइमर दिखाया आपको सब कुछ लेना है, बिल्कुल नहीं। आप एक सिलिकॉन प्राइमर लेके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बट आपको स्किल आना चाहिए, आपको काम करने में काम करने की वो एक इच्छा होनी चाहिए, वो मेन है, ठीक है। प्रोडक्ट्स जेन्युइनली इतना मैटर नहीं करता है, आप किसी से भी कोर्स करो, आपको कोई भी पर्सन यही बोलेगा प्रोडक्ट्स तभी मैटर करते हैं जब भी आपका काम है वो बढ़ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट्स इतना मैटर नहीं करता। ओके, नाउ कमिंग टू बैक टू द टॉपिक। तो जैसे कि सबसे फेमस जो है वो है मैक का प्रेप एंड प्राइम। तो वो जो प्रेप वर्ड है उसका मतलब होता है स्किन को प्राइमिंग करना, प्रेप करना। तो वो आपने स्किन प्रेपिंग मॉइस्चर आपको स्किन केयर के पहले भी आप कर सकते हो या स्किन केयर के बाद भी वो एक स्प्रे का लेयर मार सकते हो, क्योंकि वो भी एक थोड़ा प्राइमिंग का इफेक्ट आपको देता है। तो वैसे मेरे पास रिकॉर्ड का प्रेप एंड प्राइम है जो चिपर वर्जन है मैक का फिक्स प्लस का। मैक का फिक्स प्लस मेरे पास नहीं है। उसके बाद मेरे पास मिलानी का भी है, मिलानी का फिक्स प्लस। तो दिस इज बोलते ना, दिस इज प्राइम, करेक्ट, सेट, प्रिपेयर एंड दिस इज ऑल इन वन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो हर कुछ करता है। उसके बाद प्रेप सेट ग्लो जो थोड़ा शाइनी वर्जन में भी मेरे पास है, सेम रिकॉर्ड का। तो उसके बाद थोड़ा चीपर वर्जन में मेरे पास मिस क्लेयर का भी प्राइमिंग स्प्रे है। तो ये ऐसा स्प्रे होता है जो आप मॉइस्चराइजर के पहले करते हो या मॉइस्चराइजर के बाद भी कर सकते हो। ये लगाने के बाद डायरेक्टली आप आपका मेकअप चालू कर सकते हो, आपको अलग से प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक हाइड्रेशन भी देना है स्किन को, थोड़ा प्राइमिंग इफेक्ट भी देना है और फटाफट काम करना है, तभी आप ऐसे स्प्रेज यूज कर सकते हो। ऑल्सो आप ये जो स्प्रेज है ना, ये आप बेस के प्रोडक्ट के पहले करना है आपको हमेशा, कोई भी फाउंडेशन लगाने के पहले, क्योंकि आपको बाकी प्रोडक्ट्स को स्किन में चिपका के रखना है, राइट। इसकी वजह से प्राइमर जो होता है वो कभी भी मेकअप के पहले हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बात हो गया। उसके बाद जो मॉइस्चराइजिंग में और एक बायोडर्मा का भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है, ये भी बहुत अच्छा प्राइमिंग का ही इफेक्ट देता है। जैसे मैंने आपको बोला जो एम्ब्रॉयलिस ब्रांड है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो, मैंने यूज किया है उसको, पर मैंने पर्सनली उसको खरीदा नहीं है। मैंने डेफिनेटली थ्रू सम पीपल मैंने यूज किया है, बट पर्सनली मुझे वो बहुत हैवी लगता है वेयर आई स्टे उसके कंपेरिजन में। यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है तो वो प्राइमर, मॉइस्चराइजिंग प्राइमर ज्यादा यूज नहीं होता, पर उसका कम बजट में और अच्छे और ड्यूप में सेटिफिल, जैसे मैंने आपको बताया। बायोडर्मा ऑल्सो सेम, इसका टेक्सचर जेल है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है और प्राइमिंग का भी इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये स्प्रे के बारे में बात हो गया। उसके बाद जो लास्ट हमारा है दैट इज अवर मैजिक ड्रॉप्स। अभी अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट से मुझे सीखने आए हो तो आपको सबको पता रहेगा मैजिक ड्रॉप्स क्या होते हैं। बेसिकली वो एक सिलिकॉन टाइप का ही प्राइमर होता है, बट वो बहुत ज्यादा उसके अंदर और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना जो आपके मेकअप को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। और ये जो मैजिक ड्रॉप्स होते हैं ना, ये ऑल इन वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हो। जब भी आप समर में मेकअप करते हो आपके ब्राइड्स को या आपके क्लाइंट्स को, जब भी आपकी क्लाइंट डिमांड कर रही है आपको कि मेरा मेकअप निकलना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए, तभी आप वैसे जो मैजिक ड्रॉप्स होते हैं ना, सबसे फेमस जो मैजिक ड्रॉप अभी मार्केट में जो फेमस है दैट इज क्यूटी ब्यूटी मैजिक ड्रॉप। इवन अल्फ्रेजा का भी है, पर मैंने उसको अभी खरीदा नहीं बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसका ड्यूप में मैं आपको मैजिक प्राइमिंग, इसको प्राइमिंग ऑयल भी बोलते हैं, बट इट इज बेसिकली ऑल इन वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर 52 का बूस्टर भी एक है जिसको हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं, या आपके मॉइस्चर आपके सब स्किन प्रेप के स्किन प्रेपिंग के स्टेप्स के बाद, थोड़ी स्किन ड्राई होने के बाद आप ऐसे प्रोडक्ट्स लगाओ और फिर मेकअप स्टार्ट करो, तो आपका मेकअप बहुत पकड़ के रहता है। और जब भी आपको आपके प्रोडक्ट्स को भी चिपका के रखना है आपके फेस पे, तभी आप ऐसे प्रोडक्ट्स आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स करते हो, आपके कंसीलर्स के साथ मिक्स करते हो। तो उससे क्या होता है, आपका जो हर एक स्टेप में आप ऐसे प्राइमिंग ऑयल यूज कर रहे हो, राइट, मैजिक ड्रॉप्स यूज कर रहे हो, उससे जो आपका स्किन बेस है वो और ज्यादा एकदम
टाइट बन जाता है और स्किन से निकलता नहीं है, तो वो एक ऑप्शन आप ले सकते हो। इवन अगर आपको बिजल गड़ा पता रहेगी, जो बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है मुंबई में, तो उसका खुद का भी ब्रांड है BGM, तो उसका 2 ड्रॉप मैजिक ऑयल ये भी मिलता है। तो ये मैंने उनसे, उनके वेबसाइट से ही खरीदा अलग से, आप उनके नंबर में कॉल करके आपको मिलेगा। ये थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है पर ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये सब मेरे पास मैजिक ड्रॉप्स या मैजिक ऑयल्स आप बोल सकते हो, ये मेरे पास है। तो ये हमारा पूरा जो प्राइमर्स है उसके बारे में हमने बात किया है ना। जैसे मैंने आपको बोला, हर स्किन टाइप अलग होती है, हर स्किन टाइप की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स लेना है। मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं वो सब ऑलमोस्ट मीडियोकर रेंज के, ज्यादा महंगे नहीं है। अपने बजट के हिसाब से आप लेना। सबसे मेन जो आपको स्टार्टिंग में लेना है वो सिलिकॉन प्राइमर ही लेना है, एक ऐसा प्राइमर जो हर स्किन टाइप पे जाएगा। जैसे मैंने आपको इनसाइड का बताया, या आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हो, हर स्किन पे वो जाता है, ठीक है। और प्राइमर आपको क्योंकि प्राइमर का जो कंसिस्टेंसी होता है ना, उसका जो एक टेक्सचर होता है वो स्लिपरी होता है, तो हर स्किन पे वो नहीं जाता, कभी कभी उससे मेकअप निकलता भी है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है स्किन टाइप को जानना। आपके पास जो क्लाइंट आ रही है उसकी स्किन टाइप कैसी है, तभी आपको, जहां पे आप अवॉइड कर सकते हो वहां पे आप प्राइमर अवॉइड करो, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन से प्राइमर कौन से स्किन टाइप पे जाता है, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जो सिलिकॉन प्राइमर है वो ऑल स्किन पे चला जाता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से एक ही प्राइमर लेना चाहते हो तो सिलिकॉन प्राइमर में ले लो। प्राइमिंग ऑयल या सिलिकॉन, जो प्राइमिंग ऑयल होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो सिलिकॉन में ही होता है, थोड़ा ऑयल फॉर्म में होता है। ये आप कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन को यूज कर सकते हो, कंपलसरी नहीं, जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आप ले सकते हो। उसके बाद मैटिफाइंग प्राइमर इज फॉर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, एक्सट्रीम समर सीजन में आप मैटिफाइंग प्राइमर लगा सकते हो। उसके बाद पोर एंड पुट्टी प्राइमर इज फॉर एक्सट्रीमली अगेन ऑयली स्किन, ड्राई स्किन को भी जाता है, जब भी उनके फेस पे पोर होता है, जब भी उनके फेस पे बहुत ज्यादा पोर होता है, गड्ढे होते हैं, तभी हम पोर प्राइमर लगाते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग प्राइमर इज ऑफ कोर्स फॉर ड्राई स्किन, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, स्पेसिफिकली विंटर सीजन के लिए हम लगाते हैं। उसके बाद प्राइमर स्प्रे या प्रेप मिस्ट जो होता है, जब भी हमको काम फटाफट करना है, प्राइमर का भी इफेक्ट देना है, मॉइस्चर का भी इफेक्ट देना है, थोड़ा एक स्किन को मिस्ट का भी इफेक्ट देना है, तभी हम प्रेप मिस्ट यूज करते हैं। एंड लास्ट थिंग इज मैजिक ड्रॉप। ये डेफिनेटली आप ले सकते हो क्योंकि ये ऑल इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखने के लिए। आप सिर्फ इसको प्राइमर के जैसे नहीं, आप इसको आपके फाउंडेशंस के साथ, आपके कंसीलर्स के साथ मिक्स एंड मैच करके भी बहुत ज्यादा पतला बना के उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। तो आपको अगर सिर्फ इसमें से जो मेन मैं आपको बताऊंगी क्या आपको लेना चाहिए, मेन आपको सिलिकॉन प्राइमर आप ले सकते हो, आपको पोर प्राइमर लेना है, और आप ये मैजिक ड्रॉप ले सकते हो। सबसे मेन पहली चीज, अगर आपके पास ये है बस हो गया, अगर आपके पास ये है बस हो गया, आपको और भी कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जैसे जैसे आपकी वैनिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप चीजें ले सकते हो। आज मेरे पास क्लाइंट्स है, मेरे पास स्टूडेंट्स है, तभी जाके मैं प्रोडक्ट्स ले रही हूँ, अदरवाइज मेरे पास ये सब बिल्कुल भी नहीं था गाइस। आपको धीरे धीरे कर, क्योंकि मेकअप एक्सपेंसिव है। देखो ये जो मैजिक ड्रॉप है, इतना सा ही बॉटल कुछ तो 1500 का है, एक्चुअली MRP 2000 है, डिस्काउंट में आपको 1500 में मिलता है, विच इज अ लॉट फॉर लॉट ऑफ पीपल, राइट। बट दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू कि मैंने धीरे धीरे करके वो बढ़ाया है चीज, दैट्स द रीजन मैं आज ले पा रही हूँ वो सब, बाकी कुछ भी नहीं है। सो आपको आपका जो एक अहमियत है पहले वो जानना है, फिर धीरे धीरे करके आपकी वैनिटी डेफिनेटली बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ाओगी, आपको बढ़ाना ही है, बट स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा प्राइमर के बारे में। आज हम लोग ने पूरा व्हाट इज प्राइमर, कौन से स्किन में क्या हम लोग प्राइमर यूज करते हैं, सब प्रोडक्ट टाइप ऑफ प्राइमर्स के बारे में सीखा। और जो प्राइमर होता है वो हमारा जो होता है वो एक स्किन बेस होता है बिफोर योर मेकअप एंड आफ्टर योर स्किन केयर, एंड दैट इज समथिंग जो आपके मेकअप को होल्ड करके रखता है, ओके। तो इट इज नॉट समथिंग कि आपको हमेशा ही लगाना है। अगर आप विंटर में मेकअप करते हो, विंटर में आप नॉर्मली फाउंडेशन लगाओगे, फिर भी वो मेकअप फाउंडेशन नहीं निकलता है, क्योंकि आपकी स्किन स्वेट ही नहीं हो रही है, राइट। क्योंकि आजकल जो फाउंडेशन होते हैं, फाउंडेशन के अंदर भी प्राइमिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपके मेकअप को पकड़ के रखता है। तो वो चीज आप समझिए, जितने स्टेप्स आप अवॉइड करोगे उतना ज्यादा आपकी मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखेगी, नेचुरल दिखेगी, एंड देखने वाले को भी मजा आएगा। तो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ मेकअप। मेकअप करने के लिए नहीं करना है, इट शुड लुक फ्लॉलेस, नेचुरल, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में लेना है। तो आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो, डेफिनेटली गिव मी अ थम्स अप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एंड लेट मी नो और भी कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग प्राइमर, कमेंट्स में डाल देना, आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स, एंड see you on next video which will be on correction, so that will be a huge topic। आपको बहुत ज्यादा फ्रेश माइंड से आना है क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने वाले हम लोग, अंडरटोन्स के बारे में, स्किन टोन्स के बारे में, और आपको बहुत थियोरी नॉलेज में देने वाले हो। तो बहुत फ्रेश माइंड से आइए, आज हमारा टॉपिक छोटा ही था एनीवेज। तो या वी आर डन विद द day 2 प्राइमर। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।